नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज चैनल में। हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंच चुकी है विधानसभा छिबरामऊ, जो कन्नौज की एक सीट है, छिबरामऊ विधानसभा सीट। वहां पे आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हमसे जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि उसकी पार्टी इस बार किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है और क्या नया लेके आए हैं वो। तो चलिए सीधे हम आजाद समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, चलिए सीधे उनसे ही हम रूबरू कराते हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपकी पार्टी इस बार किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है सर? पहले तो पहला सवाल आपको बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी के विशेष मुद्दे हैं जो पिछले सरकारें जो नहीं कर पाई हैं, हम उन मुद्दों पर जाना चाहते हैं। जैसे फ्री शिक्षा, पीजी से लेके और सुरक्षा, और जिस तरीके से देश का भय पूर्ण माहौल जो बना हुआ है, हमारी माताओं बहनें जो समाज की जिस तरीके से उनके साथ का नाम शोषण, अत्याचार, बलात्कार किए जाते हैं, उन पर हम विशेष कानून बनाकर उन पर लगाम लगाएंगे। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, क्या इस बार गठबंधन की वजह से बीएसपी से गठबंधन नहीं हो पाया? क्या वजह रही? कुछ नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट से ही बोल दिया था, मीडिया में बोला था, अगर मुझे गठबंधन करना होगा तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन हमारी जो बहन कुमारी मायावती, जिनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनके जो विचार और उनका जो मिशन मानवर कांतीराम जो मिशन दे के गए थे, बहन जी उससे बिल्कुल भटक गई हैं और वो नहीं चाहती हैं कि कोई बहुजन समाज का कोई लीडर उनकी पार्टी में आए और वो पार्टी को नई ऊंचाई पर लेके जाए। क्योंकि उनका मानना है कि जो बहुजन समाज का जो लीडर है, अगर वो निकलेगा तो कहीं ना कहीं सत्ता तक पहुंच पाएगा। लेकिन बहन जी कहीं ना कहीं बीजेपी से सांठ-गांठ कर और बहुजन समाज को कमजोर करने का काम कर रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये सुनने में आ रहा था, ये देखा भी गया कि चंद्रशेखर रावत जो है अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, उनसे भी गठबंधन की बात चली, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई। तो क्या लगता है, अलग ही चुनाव इस बार लड़ तो रहे हैं, कोई सीटें तो क्लियर हो गई हैं सभी, किन मुद्दों को लेकर अकेले मैदान में है? कोई अन्य गठबंधन नहीं है आपके साथ? नहीं, हमारे साथ 35 पार्टियों के गठबंधन है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखती हैं। ऐसी बात नहीं है हमारा गठबंधन नहीं, गठबंधन है हमारा, लेकिन महत्वपूर्ण है हमारा गठबंधन जो है वो जनता से है, बहुजन समाज से है हमारा गठबंधन। क्योंकि जब गठबंधन समाज से होता है, बहुजन समाज से होता है, तो परिस्थितियां एकदम अलग हो जाती हैं। पार्टी का गठबंधन एक अलग लेवल है, लेकिन जब हम समाज से जुड़ते हैं तो वो एक लेवल में बन जाता है। दूसरी बात कहना चाहते हैं का नाम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने हमें भरोसे में रखा है। अगर भरोसे में ना रखा होता तो आज हमारी कुछ स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ और ज्यादा परिवर्तन हो जाता। क्योंकि माननीय अखिलेश जी दलितों के वोट तो चाहते हैं, लेकिन वो हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। यही तो आरोप उन पे सब लगाते हैं, मुस्लिम भी यही लगाते हैं, वैसी भी यही लगा रहे हैं, आप भी यही लगा रहे हैं कि मतलब हिस्सेदारी नहीं चाहिए, सिर्फ वोट लेना जानते हैं, हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मेन बात ये, बहुजन समाज के जितने भी कानून लीडर हैं या जो बौद्धिस्ट लोग हैं, उन सभी लोगों का मानना था कि ये गठबंधन हो जाए, और ये गठबंधन होते ही एक प्रदेश में एक लहर चलती। जैसे एक मानवर कांतीराम और मुलायम सिंह जब बने थे तो एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चली थी, तो उस तरीके से इस बार भी लहर चलने वाली थी। लेकिन अखिलेश जी नहीं चाहते थे कि दलित और ओबीसी और माइनॉरिटी एकजुट होकर सत्ता में स्थापित हो और उनको भागीदारी दी जाए। उनका मानना था कि अगर हमने इनको ले लिया तो ये हमें इनकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। बस मेन पॉइंट यही था। आजाद समाज पार्टी से छिबरामऊ विधानसभा से कौन प्रत्याशी आ रहे हैं मैदान में? हमारे प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद नबी जी हैं, जिनका हॉस्पिटल भी है, ग्लोबल हॉस्पिटल, और वो उनको प्रत्याशी हमारी पार्टी ने बनाया है और पूर्ण ईमानदारी के साथ। क्या निशान क्या मिला है आपकी पार्टी के निशान?
हमारा जो निशान जो है वो क्या नाम चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। केतली जो चुनाव चिन्ह है उसको घोषित किया गया है। अच्छा, तो आपकी लड़ाई जो है सीधे सीधे यहाँ पे बहुजन समाज के भी एक कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जूही सुल्तान। जी जूही सुल्तान लड़ रही हैं और अरविंद सिंह यादव समाजवादी पार्टी से हैं, अर्चना पांडे भाजपा से हैं और आम आदमी पार्टी से भी कोई यादव ने अपना कार्ड खेला है। लेकिन क्या लगता है इन सभी के बीच, और एमआईएम से तो लड़ ही रहे हैं, तो इन सबके बीच में आपकी पार्टी कहाँ पे खड़ी है, कौन से पायदान पे खड़ी है, क्या लड़ रही है, क्या मतलब जगह बना पाई है छिबरामऊ में? हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई प्रेजेंट टाइम में तो बीजेपी सरकार से है। जो बीजेपी सरकार ने हमारे हक अधिकार, जो आरक्षण जो है उसको खत्म करने का जो का नाम सिस्टम बाय सिस्टम चला रही है। जैसे देश में निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण का मेन मुद्दा यही है कि आरक्षण को किसी भी तरीके से समाप्त किया जाए, क्योंकि निजीकरण में आरक्षण है नहीं। और आरक्षण हम लोगों के लिए समझिए कि अगर जिस दिन आरक्षण खत्म हो गया तो हमारे जो समाज के लोग हैं, क्योंकि जब आरक्षण है तब हमारे समाज के लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता है, सुनने को आता है, मीडिया में भी निकलता है, क्योंकि जो कापियां चेक की जाती हैं वो जाति देखकर की जाती हैं। अन्यथा और काफी है, बीजेपी की सरकार संविधान को भी खत्म करने की रणनीति में है। तो हमारी जो लड़ाई है वो सीधी सीधी बीजेपी से, हमारी किसी पार्टी से नहीं है, हमारी विचारधारा से लड़ाई है। जो बीजेपी की जो विचारधारा है हमारी लड़ाई उससे है। हमारी किसी अन्य पार्टी, ना सपा से हमारी लड़ाई है, ना हमारी बहुजन समाज पार्टी से किसी भी प्रकार का मतलब। एक सवाल, ये आखिरी सवाल, दलित आपको वोट क्यों दे? नहीं, दलित वोट हमें इसलिए दे क्योंकि हमारी जो हम लोग 2016-17 से समाज के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो टीम थी वो भीम आर्मी से हम लोग निकले हुए हैं। और आपको भी पता है, पूरे देश को पता है, भीम आर्मी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो देश में ही नहीं पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है भीम आर्मी ने। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो टाइम मैगजीन में 38वां नंबर, भारत के पहले व्यक्ति जो थे वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जिनका टाइम मैगजीन में नाम आया है। और पूरे भारत में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो भीम आर्मी ने जीती नहीं है। अगर जिस आंदोलन में हम लोग कूद पड़े हैं तो उस आंदोलन को फतेह किए बिना हम लोगों ने सांस नहीं ली है। चाहे 69,000 का मामला ले लीजिए, अब वो कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि एससी और ओबीसी को किसी भी तरीके से इनको नौकरियों में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। तो इन्हीं मुद्दों के, जैसा आपने सुना, जो आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं कन्नौज से, जो इन्होंने जो मुद्दे बता रहे थे, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो इस बार छिबरामऊ विधानसभा से अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन पे इन्होंने फाक खेली है, इनकी पार्टी ने जिस पर अपना भरोसा जताया है, क्या वो खरे उतर पाते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। इन सभी पार्टियों के बीच आज़ाद समाज पार्टी एक छोटी पार्टी कह सकते हैं, अभी निकली हुई है, कहाँ तक असर छोड़ पाएगी। तो चलिए अगले नेता के पास चलते हैं, अगली विधानसभा में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।